आज हम बात करेंगे एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जो सीधा साइंस फिक्शन से निकला हुआ लगता है, पर अब यह हकीकत बनने की दौड़ में है। जी हां, आज का टॉपिक है अंतरिक्ष एलिवेटर। जरा सोचिए, एक ऐसी लिफ्ट जो सीधा मतलब बिल्कुल सीधा धरती से स्पेस में ले जाए, बिना किसी रॉकेट फ्यूल के, बिना किसी जोरदार झटके के। तो सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक साई-फाई फिल्म का सीन है या सच में हमारा फ्यूचर बनने वाला है। चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो आखिर ये सपना है क्या, और अगर ये हकीकत बना तो ये काम कैसे करेगा? चलिए इसको समझते हैं। देखिए, अभी स्पेस में जाने का मतलब क्या है? रॉकेट यानी ढेर सारा फ्यूल, आग और जबरदस्त एनर्जी। लेकिन स्पेस एलिवेटर इसका बिल्कुल अलग, एकदम शांत विकल्प है। सोच के देखिए, बस एक केबल और उसके सहारे ऊपर जाता हुआ एक कैबिन जो आहिस्ता आहिस्ता आराम से सितारों के बीच पहुंचा दे। तो स्पेस तक का ये वर्टिकल हाईवे आखिर काम करेगा कैसे? आइए इसके पीछे की साइंस को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। सिंपल शब्दों में कहें तो स्पेस एलिवेटर एक स्ट्रक्चर है। इसका सबसे जरूरी हिस्सा है एक बेहद मजबूत केबल। ये केबल धरती की सतह से जुड़ेगा और सीधा स्पेस तक जाएगा, और इसी केबल पर कैबिन ऊपर नीचे आएंगे, सामान और इंसानों को लेकर। और इस केबल की लंबाई, ये सुनकर शायद विश्वास ना हो, लगभग 36,000 किलोमीटर। ये इतनी ज्यादा दूरी है कि लगभग पृथ्वी के चारों तरफ एक चक्कर लगाने के बराबर है। कमाल है ना? तो ये केबल धरती की सतह से शुरू होकर जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में मौजूद एक भारी काउंटरवेट तक जाएगा। और यही यही इस पूरे कॉन्सेप्ट का सबसे मेन पॉइंट है, क्योंकि ये ऑर्बिट पृथ्वी के घूमने की स्पीड से मैच करता है, जिसका मतलब केबल हमेशा बिल्कुल सीधा और तना हुआ रहेगा, बिल्कुल एक गिटार के स्ट्रिंग की तरह। लेकिन एक मिनट, एक सवाल जरूर उठता है कि इतने बड़े, इतने कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट की जरूरत ही क्यों है? मतलब रॉकेट्स तो हैं ही, उनसे काम तो चल ही रहा है ना? इसका जवाब छिपा है दोनों तरीकों के फर्क में। एक तरफ है रॉकेट लॉन्च, जो हम सब जानते हैं बहुत महंगे होते हैं, हाई जी फोर्स की वजह से अनकंफर्टेबल होते हैं और एक बार में थोड़ा ही सामान ले जा पाते हैं। और दूसरी तरफ है एलिवेटर, जो इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा, इसलिए सस्ता होगा, राइड एकदम स्मूथ और आरामदायक होगी, और इससे तो लगातार नॉन स्टॉप कार्गो भेजा जा सकता है। पर सबसे बड़ा गेम चेंजर है इसकी कीमत। सुनिए, अभी रॉकेट से 1 किलोग्राम वजन ऑर्बिट में भेजने का खर्चा है लगभग $10,000। वहीं स्पेस एलिवेटर से यह खर्च गिरकर सिर्फ $200 रह जाएगा। सिर्फ 200। ये 98% से भी ज्यादा की कटौती है। कमाल। और इस जबरदस्त बचत का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक दिन स्पेस ट्रैवल हम सब के लिए, आम लोगों के लिए भी पॉसिबल हो जाएगा। शायद उतना ही सस्ता जितना आज एक ट्रेन का टिकट होता है। और इसके साथ ही कई नई संभावनाओं के दरवाजे खुल जाएंगे। सोच के देखिए, सैटेलाइट लॉन्च करना एकदम आसान हो जाएगा। चांद और मंगल तक सामान भेजना रूटीन काम बन जाएगा। और हाँ, स्पेस टूरिज्म एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन सकती है। तो अगर ये आइडिया इतना कमाल का है, तो फिर अब तक ये बन क्यों नहीं पाया? यहीं पर आती है इसकी सबसे बड़ी चुनौती। देखिए, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर सिर्फ एक चीज पर टिका है, वो है इसका केबल। केबल बनाने के लिए जो मटेरियल इस्तेमाल होगा, उसे इतना ज्यादा मजबूत होना पड़ेगा कि वो अपने ही वजन और खिंचाव को झेल सके। और यहीं पर साइंस हमारी मदद के लिए आगे आता है। साइंटिस्ट का मानना है कि इस काम के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही मटेरियल सही है, जिसका नाम है कार्बन नैनोट्यूब्स। अब सवाल यह है कि आखिर यह मटेरियल कितना मजबूत है? इसकी ताकत कल्पना से भी परे है। ये लगभग 100 गुना, जी हां, 100 गुना ज्यादा मजबूत है स्टील से। सुना, स्टील के मुकाबले 100 गुना ज्यादा मजबूत, लेकिन वजन में उससे कई ज्यादा हल्का। सिर्फ इसी तरह का एक सुपर मटेरियल ही है जो 36,000 किलोमीटर लंबे केबल को अपने ही वजन से टूटने से बचा सकता है। तो क्या इस पर सिर्फ बातें हो रही हैं या असल में कुछ काम भी हो रहा है? आपको जानकर हैरानी होगी कि एक नई तरह की स्पेस रेस पहले ही शुरू हो चुकी है। दुनिया भर की कई बड़ी संस्थाएं इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रही हैं। जापान की ओबायाशी कॉरपोरेशन इसमें सबसे आगे मानी जाती है, लेकिन नासा और चीन जैसे बड़े खिलाड़ी भी इस रेस में पूरी तरह से शामिल हैं। इनफैक्ट ओबायाशी कॉरपोरेशन ने तो एक डेडलाइन भी सेट कर ली है।
उनका टारगेट है साल 2050 तक एक फंक्शनिंग काम करने वाला स्पेस एलिवेटर तैयार करना। अब ये एक बहुत एम्बिशियस गोल है, लेकिन इससे ये साफ पता चलता है कि इस आइडिया को कितनी सीरियसनेस से लिया जा रहा है। तो हम आखिर में वहीं आ जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था। एक तरफ है टेक्नोलॉजी की असीम संभावनाएं और दूसरी तरफ है मटेरियल साइंस की बड़ी बड़ी चुनौतियां। ऐसे में ये सवाल अभी भी बना हुआ है, क्या साल 2050 तक लिफ्ट से स्पेस का सफर सच में हकीकत बन पाएगा, या ये सपना हमेशा के लिए सिर्फ साइ-फाई किताबों और फिल्मों का ही हिस्सा बनकर रह जाएगा।